न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत और नीदरलैंड के विदेश मंत्रियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत नीदरलैंड के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को अत्यंत महत्व देता है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई अहम समझौते हुए हैं जिन्होंने दोनों देशों के सहयोग को नए आयाम दिए हैं। जयशंकर ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में नीदरलैंड के समर्थन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि संबंधों को और मजबूत करने की पर्याप्त गुंजाइश है और वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा करने की इच्छा रखते हैं। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। We have a strategic partnership in water and very strong cooperation in agriculture, health, science, technology and shipping. But with the new areas of cooperation, important areas of cooperation like semiconductors now coming up, I think there's scope for raising the ambition of our relationship. So whether it's semiconductors or digital or cyberspace or life sciences, we would like to work more closely with you. I would, of course, also like to get your perspectives on global and regional issues. So I look forward to your discussions. I would invite you to say a few words before we get into our talks. Thank you. That's Mike. News at 9। दूसरी तरफ नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने कहा है कि बदलते जियो पॉलिटिकल परिदृश्य में लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था और फ्री ट्रेड को मानने वाले देशों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने खुशी जताई कि दोनों देश सुरक्षा, रक्षा और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर पहुंचने में सफल रहे हैं। भले ही भारत और नीदरलैंड भौगोलिक रूप से अलग हैं, लेकिन मानसिक और विचारधारा के स्तर पर दोनों देश का काफी हद तक समान है। Yesterday, NXP, who's already very established here in India and who's willing to take the collaboration to the next step, and there are more to come. So I think that as technologies play a larger role in our life, the way we implement them to adhere to our norms and values and our democratic values, I think is very important. And there I feel we are two very, very strong partners, apart from everything traditionally that we've been able to do so elaborately in the field of water, agriculture, etc. We are two countries of completely different sizes geographically, but I think psychologically and in mentality, we are very much aligned and happy to work on that relationship. Thank you. बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में हिंसा भड़क उठी है। उपद्रवियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम अलो के दफ्तर में आग लगा दी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यालय को भी जला दिया गया है। इस बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इश्निंदा के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को अराजक भीड़ ने पीट कर मार डाला। हत्या के बाद शव के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर दावा जताने से भारत में भी आक्रोश फैल गया है। त्रिपुरा में लोगों ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा अब देश के लोकतंत्र, मीडिया और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मेमन सिंह में एक हिंदू व्यक्ति की कथित पीट कर हत्या की कड़ी निंदा की है। सरकार ने कहा है कि इस क्रूर घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने कहा है कि जुलाई विद्रोह के निडर नेता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.